Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए क्लासेस चल रही हैं आपकी। तो यहाँ पे हम आपके साथ उत्तर प्रदेश को डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश में आपके जो मंडल हैं उनके बारे में समझते हैं, आपके कितने मंडल हो जाते हैं और कौन कौन से मंडल में कौन कौन से आपके यहाँ पे जिले आ जाते हैं, तो उनको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो चलिए समझते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि जो उत्तर प्रदेश है आपका, तो उत्तर प्रदेश में आपके कितने मंडल हो जाते हैं। तो आपके 18 मंडल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपके कितने मंडल हैं? 18 मंडल हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए समझते हैं आपके यहाँ पे कितने मंडल हो गए। आपके 18 मंडल हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आप समझते हैं जो आपका लखनऊ मंडल है, तो इसके अंतर्गत कितने आपके ज़िले आते हैं, तो उनको समझते हैं। लखनऊ की हम यहाँ पे बात करते हैं। किसकी? लखनऊ की। तो लखनऊ है आपका, तो लखनऊ में आपके यहाँ पे 6 ज़िले आ जाते हैं। कितने ज़िले आते हैं? लखनऊ में आपके 6 ज़िले आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो उनको समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहला आपका क्या हो जाता है? सबसे फर्स्ट पर आपका यहाँ पे लखनऊ हो जाता है। ठीक, इनको समझते हैं कौन कौन से आपके हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? सबसे पहला लखनऊ आ जाता है। सेकंड में बात करूँ, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? उन्नाव आ जाता है। उन्नाव जिला आ जाता है आपका। थर्ड पर मैं बात करूँ तो आपका क्या आ जाता है? रायबरेली आ जाता है। फोर्थ नंबर पर मैं बात करूँ तो आपका क्या आ जाता है? यहाँ पे सीतापुर आ जाता है। 5 नंबर पर मैं बात करूँ तो आपका हरदोई हो जाता है। क्या हो जाता है? हरदोई हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आपका क्या हो जाता है? लखीमपुर खीरी हो जाता है। लखीमपुर खीरी हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। यह आपके क्या हो जाते हैं? यह आपके यहाँ पे 6 आपके क्या होते हैं? 6 जिले हो जाते हैं। फर्स्ट लखनऊ, सेकंड पर आता है आपका उन्नाव और थर्ड पर आता है आपका रायबरेली और आपका यहाँ पे फोर्थ नंबर पर सीतापुर हो जाता है और 5 नंबर पर आपका हरदोई और 6 नंबर पर आपका लखीमपुर खीरी हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। दूसरा मंडल आता है आपका कानपुर। सेकंड नंबर पर आता है आपका कानपुर। कानपुर के बारे में मैं बात करूं तो कानपुर में आपके कितने ज़िले हो जाते हैं। तो ज़िले की संख्या की बात करूं तो यहाँ पर भी आपके कितने हो जाते हैं? 6 ज़िले हो जाते हैं। कौन कौन सा ज़िला होता है, तो इनको समझते हैं। तो चलिए पहले नंबर पर आता है आपका यहाँ पे क्या आ जाता है? कानपुर ही आ जाता है। आपका क्या हो जाता है? कानपुर ही हो जाता है। ठीक, सेकंड पर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो आपका क्या हो जाता है? कानपुर देहात हो जाता है। क्या हो जाता है? कानपुर कानपुर देहात हो जाता है। ठीक, कानपुर देहात हो जाता है। थर्ड पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका क्या हो जाता है? इटावा हो जाता है। और फोर्थ नंबर पर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो आपका क्या हो जाता है? फर्रुखाबाद हो जाता है। क्या हो जाता है? फर्रुखाबाद हो जाता है आपका। ठीक, नेक्स्ट मैं बात करूँ 5 नंबर पर आपका कन्नौज हो जाता है। कन्नौज हो जाता है। ठीक, कन्नौज हो जाता है। और 6 नंबर पर मैं बात करूँ तो आपका क्या हो जाता है? औरैया हो जाता है। ठीक, औरैया। इतना आपको ध्यान रखना है। यह आपके क्या हो जाते हैं? 6 मंडल। आपका कानपुर आपका क्या हो जाता है? मंडल हो जाता है। तो इसमें आपके 6 जिले आ जाते हैं, जिसका नाम है आपका पहला कानपुर, सेकंड आता है कानपुर देहात, थर्ड आता है आपका इटावा, फोर्थ नंबर पर आता है आपका फर्रुखाबाद और 5 नंबर पर आता है कन्नौज, 6 नंबर पर आता है आपका औरैया।
ठीक, चलिए आपको साथ ही साथ नोट करते हुए चलना है या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। थर्ड पर मैं बात करूं मेरठ, मेरठ मंडल में आपके कितने ज़िले आ जाते हैं तो इसको समझते हैं। मेरठ की बात करूं तो यहाँ पे भी आपके कितने होते हैं, 6 ज़िले आ जाते हैं। 6 ज़िले में बात करूं तो कौन कौन से आपके यहाँ पे ज़िले हो जाते हैं तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है आपका मेरठ, क्या आ जाता है, मेरठ ही आ जाता है। ठीक, सेकंड में यहाँ पे बात करूँ तो आपका क्या हो जाता है, सेकंड में आता है आपका मेरठ में जिला आपका गाजियाबाद। क्या आ जाता है, गाजियाबाद आता है। और थर्ड पर आता है आपका यहाँ पे बुलंदशहर, बुलंदशहर आ जाता है मेरठ में। ठीक, फोर्थ नंबर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका क्या आ जाता है, गौतम बुद्ध नगर आ जाता है, गौतम बुद्ध नगर आपका आ जाता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। 5 नंबर की मैं यहाँ पे बात करूँ आपका तो क्या हो जाता है, बागपत होता है। और 6 नंबर पर आपका हापुड़ आ जाता है। ठीक, यह आपके क्या हो जाते हैं, 6 जिले हो जाते हैं जो आपके मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। 6 आपके क्या हो जाते हैं, जिले हो जाते हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके मेरठ के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ मंडल की, तो यह आपका क्या हो जाता है, अयोध्या हो जाता है। कौन सा है, अयोध्या है। अयोध्या में हम समझते हैं कितने आपके यहाँ पे जिले आ जाते हैं। तो अयोध्या मंडल की मैं यहाँ पे बात करूँ, आपका अयोध्या मंडल है तो अयोध्या मंडल में आपके यहाँ पे 5 जिले आ जाते हैं। कितने जिले आते हैं, 5 जिले आ जाते हैं। तो कौन कौन से आपके 5 जिले हो जाते हैं तो इसको समझते हैं। फर्स्ट नंबर पर मैं बात करूँ आपका तो यह आपकी अयोध्या ही हो जाती है, अयोध्या हो जाती है, अयोध्या हो जाती है। सेकंड नंबर पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका क्या हो जाता है, सुल्तानपुर हो जाता है। क्या हो जाता है, सुल्तानपुर हो जाता है। ठीक, सुल्तानपुर। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर आपका बाराबंकी हो जाता है। ठीक, बाराबंकी हो जाता है। और मैं फोर्थ नंबर पर यहाँ पे बात करूँ आपसे तो आपका क्या हो जाता है, अमेठी हो जाता है। क्या हो जाता है, अमेठी हो जाता है। और 5 नंबर पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे अम्बेडकर नगर हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्बेडकर नगर हो जाता है आपका 5 नंबर पर। तो आपको ध्यान रखना है अयोध्या में, अयोध्या मंडल में आपके 5 जिले आते हैं। सबसे पहला आपका अयोध्या हो जाता है, सेकंड नंबर पर आपका सुल्तानपुर हो जाता है, थर्ड नंबर पर आपका बाराबंकी हो जाता है, और फोर्थ नंबर पर आपका अमेठी होता है, और 5 नंबर पर आपका अम्बेडकर नगर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अलीगढ़ मंडल की। किसकी बात करते हैं, अलीगढ़ मंडल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके कितने, यहाँ पे आपके कितने आपके ज़िले हो जाते हैं उनको समझते हैं। तो अलीगढ़ मंडल की बात करूं तो यहाँ पे आपके 4 ज़िले आ जाते हैं। कितने ज़िले आते हैं, अलीगढ़ मंडल में आपके 4 ज़िले आ जाते हैं। तो समझते हैं कौन कौन से आपके ज़िले हो जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर मैं यहाँ पे बात करूँ अलीगढ़ में तो आपका अलीगढ़ ही हो जाता है। सेकंड नंबर पर मैं बात करूँ आपका तो क्या हो जाता है, एटा हो जाता है। थर्ड बात करूँ तो आपका हाथरस हो गया। फोर्थ नंबर पर बात करूं आपका तो कासगंज हो जाता है, कासगंज हो जाता है। यह आपके अलीगढ़ मंडल के क्या हैं, आपके जिले हो जाते हैं। तो अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आपका अलीगढ़ हो गया, सेकंड आपका एटा हो गया, थर्ड आपका हाथरस हो गया, और फोर्थ आपका कासगंज हो गया। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 6 मंडल की, जो कि आपका कौन सा मंडल है, आगरा मंडल है। तो आगरा मंडल से कौन कौन है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
तो समझते हैं आगरा की हम बात करते हैं तो आपको ज़्यादातर को पता है कि आगरा मंडल में आपके कितने आपके ज़िले आते हैं। तो आगरा मंडल के अंतर्गत आपके 4 ज़िले आते हैं। ठीक, तो आपको बताना है कौन कौन से ज़िले होते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, फर्स्ट मैं बात करूँ तो आपका क्या हो जाता है, आगरा हो जाता है, आगरा हो जाता है फर्स्ट नंबर पर। सेकंड मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका क्या हो जाता है, मथुरा हो जाता है। मथुरा से कौन कौन है आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, हम भी मथुरा से ही हैं तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, मथुरा से, मथुरा मंडल मथुरा जिला आ जाता है आपका आगरा मंडल के अंतर्गत। थर्ड में यहाँ पे बात करूँ तो क्या आता है आपका, फिरोजाबाद आता है, फिरोजाबाद आ जाता है। और फोर्थ नंबर पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका क्या हो जाता है, मैनपुरी हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर, मैनपुरी आपका आगरा मंडल के अंतर्गत ही आता है। आगरा मंडल के अंतर्गत आपके 4 ज़िले आते हैं। फर्स्ट नंबर पर आपका आगरा हो जाता है और सेकंड नंबर पर आपका मथुरा हो जाता है, थर्ड नंबर पर आपका फिरोजाबाद है और फोर्थ नंबर पर आपका मैनपुरी हो जाता है। मथुरा वृंदावन से कौन कौन है आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आता है 7वां मंडल वाराणसी। कौन सा आता है, वाराणसी आता है। तो वाराणसी के बारे में बात करते हैं तो वाराणसी में आपके कितने आपके ज़िले आते हैं। तो यहाँ पे भी आपके 4 ही ज़िले आते हैं। तो चलिए समझते हैं 4 ज़िले आपके कौन कौन से ज़िले हो जाते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे वाराणसी में आपका वाराणसी हो जाती है, वाराणसी में आपका वाराणसी होता है फर्स्ट। सेकंड बात करूं तो वाराणसी मंडल में आपका जौनपुर आता है, क्या आता है, जौनपुर आता है। थर्ड में यहाँ पे बात करूं तो आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे गाजीपुर आता है। ठीक, गाजीपुर आता है आपका वाराणसी मंडल में। और आपका क्या आ जाता है, चंदौली आ जाता है, क्या आ जाता है, चंदौली जिला है आपका, यह भी आपका वाराणसी के अंतर्गत आता है। तो यह आपके 4 जिले हो जाते हैं जो कि आपके वाराणसी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पर आता है आपका गोरखपुर, क्या आता है, गोरखपुर आता है। तो गोरखपुर में आपके कितने ज़िले होते हैं, तो यहाँ पे भी आपके 4 ज़िले हो जाते हैं। गोरखपुर में भी आपके 4 ज़िले होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका गोरखपुर, फर्स्ट पर आपका क्या आता है, गोरखपुर। सेकंड में यहाँ पे बात करूँ तो आपका महाराजगंज आ जाता है, महाराजगंज आ जाता है। थर्ड में बात करूं तो यहाँ पे आपका देवरिया आ जाता है। फोर्थ में बात करूं तो आपका यहाँ पे कुशीनगर आ जाता है, क्या आ जाता है, कुशीनगर आ जाता है आपका गोरखपुर के अंतर्गत। तो यह आपके 4 ज़िले हैं, गोरखपुर, सेकंड आपका महाराजगंज, थर्ड आपका देवरिया और फोर्थ नंबर पर आपका कुशीनगर। यह आपके 4 क्या हो जाते हैं, ज़िले हो जाते हैं जो गोरखपुर के अंतर्गत आते हैं। 9वें नंबर पर हम बात करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे देवी पाटन आ जाता है, क्या है, देवी पाटन है। तो देवी पाटन के अंतर्गत आपके यहाँ पे 4 आपके ज़िले हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट मैं बात करूँ तो आपका गौड़ा आ जाता है, गौड़ा जो जिसका नाम देवी पाटन ही है। ठीक, गौड़ा आता है। और सेकंड में यहाँ पे बात करूँ तो आपका क्या आ जाता है, बलरामपुर आ जाता है, बलरामपुर। आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है, साथ ही साथ नोट करते हुए चलना है मेरे साथ ही। थर्ड में यहाँ पे बात करूँ तो आपका क्या आता है, यहाँ पे श्रावस्ती आता है, श्रावस्ती। और आपका फोर्थ नंबर पर आपका यहाँ पे बहराइच आ जाता है, बहराइच। बहराइच आपका कहाँ पे आता है, देवी पाटन के अंतर्गत आता है जिसको हम गौड़ा कहते हैं। तो इसमें आपका गौड़ा आ जाता है और आपका बलरामपुर, श्रावस्ती और आपका बहराइच। ठीक, श्रावस्ती और बहराइच यह आपके 4 ज़िले आ जाते हैं, किसके अंतर्गत, देवी पाटन गौड़ा के अंतर्गत।
अब हम बात करते हैं 10वें नंबर पर आपका बरेली आता है। क्या आता है? 10वें नंबर पर बरेली आता है। तो बरेली की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके अंतर्गत आपके कितने आपके यहाँ पे ज़िले आ जाते हैं उनको समझते हैं। बरेली की बात करूँ तो इसके अंतर्गत भी आपके 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट आपका यहाँ पे बरेली ही हो जाता है। फर्स्ट आपका बरेली है। सेकंड में यहाँ पे बात करूँ तो बदायूं। बदायूं आपका कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? तो बरेली मंडल के अंतर्गत आपका बदायूं आता है, इतना आपको ध्यान रखना है। थर्ड में यहाँ पे बात करूँ तो आपका जो शाहजहाँपुर है वह आपका कहाँ आता है? बरेली के अंतर्गत आता है। शाहजहाँपुर। और फोर्थ नंबर पर मैं बात करूँ तो आपका पीलीभीत आता है। पीलीभीत आता है। किसके अंतर्गत आता है पीलीभीत आपका? यह बरेली के अंतर्गत आता है। फर्स्ट आपका बरेली हो गया, सेकंड आपका बदायूं है, थर्ड आपका यहाँ पे शाहजहाँपुर है और फोर्थ आपका पीलीभीत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आपका मुरादाबाद मंडल आ जाता है। तो इसके अंतर्गत आपके कितने आपके यहाँ पे ज़िले आते हैं? तो मुरादाबाद की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुरादाबाद के अंतर्गत आपके यहाँ पे 5 ज़िले आते हैं। मुरादाबाद के अंतर्गत कितने आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। तो कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो पहला ही आपका क्या हो जाता है? मुरादाबाद ही हो जाता है। ठीक। सेकंड में यहाँ पे बात करूँ तो आपका रामपुर हो जाता है। थर्ड में बात करूँ तो आपका बिजनौर हो जाता है। फोर्थ में बात करूँ तो आपका अमरोहा हो जाता है। और 5 नंबर पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका संभल हो जाता है। क्या हो जाता है? संभल हो जाता है 5 नंबर पर, इतना आपको ध्यान रखना है। मुरादाबाद के अंतर्गत आपके 5 ज़िले आते हैं। सबसे पहला आपका मुरादाबाद, सेकंड आपका यहाँ पे रामपुर, थर्ड आपका बिजनौर, फोर्थ आपका अमरोहा और 5 नंबर पर आपका संभल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12वां आपका मंडल आता है, कौन सा है? प्रयागराज है। तो प्रयागराज की मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत आपके कितने ज़िले आते हैं? तो आपके 4 ज़िले आते हैं। प्रयागराज के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या हो जाता है? प्रयागराज ही हो जाता है। प्रयागराज हो गया। सेकंड में यहाँ पे बात करूँ तो प्रतापगढ़ हो जाता है। थर्ड में यहाँ पे बात करूँ तो आपका क्या हो जाता है? फतेहपुर हो जाता है। फोर्थ में यहाँ पे बात करूँ तो आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे कौशाम्बी हो जाता है। कौशाम्बी हो जाता है। ठीक, यह आपके 4 आपके ज़िले हो जाते हैं प्रयागराज के अंतर्गत। फर्स्ट आपका प्रयागराज, सेकंड आपका प्रतापगढ़ और थर्ड आपका फतेहपुर और फोर्थ आपका कौशाम्बी जिला हो जाता है। आगे बात करते हैं किसकी? चित्रकूट धाम की। तो चित्रकूट धाम के अंतर्गत आपके कितने ज़िले आते हैं? तो इसकी मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे 4 ज़िले हो जाते हैं। चित्रकूट धाम को हम क्या बोलते हैं? बांदा बोलते हैं। ठीक, आपको ध्यान रखना है, बांदा बोलते हैं। ठीक, बदायूं आपका अलग था, इतना आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं? बांदा बोलते हैं। बदायूं आपका ज़िला है जो कि इसके अंतर्गत आता था, आपका बरेली के अंतर्गत आता है, लेकिन जो बांदा है आपका यह चित्रकूट धाम के अंतर्गत आता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। चित्रकूट धाम है, इसके अंतर्गत आपके 4 ज़िले आते हैं। तो पहला आपका क्या हो जाता है? चित्रकूट ही हो जाता है। चित्रकूट ही हो जाता है। सेकंड आपका बांदा हो जाता है। सेकंड आपका बांदा हो गया। सेकंड है आपका। थर्ड में यहाँ पे बात करूँ तो आपका हमीरपुर और जो आपका महोबा है यह आपका चित्रकूट धाम के अंतर्गत आता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं मिर्ज़ापुर की। तो मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आपके कितने आपके ज़िले आते हैं? तो मिर्ज़ापुर की मैं बात करूँ तो आपके 3 आते हैं। कितने आते हैं? 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट आपका क्या हो जाता है?
फर्स्ट आपका मिर्ज़ापुर हो जाता है। मिर्ज़ापुर आपका क्या है, यह आपका मंडल है। और हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड की, तो सोनभद्र आ जाता है। क्या आ जाता है, सोनभद्र आता है। थर्ड की मैं यहाँ पे बात करूँ तो भदोही हो जाता है, भदोही। यह आपके क्या है, 3 आपके जिले हो जाते हैं जो मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट मिर्ज़ापुर है, सेकंड आपका सोनभद्र है, थर्ड आपका भदोही हो जाता है। आगे बात करते हैं आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ के अंतर्गत आपके कितने यहाँ पे ज़िले आते हैं, तो इसका सही आंसर है आपके 3 ज़िले आते हैं। 3 ज़िले में बात करूँ कौन कौन सा आता है, तो आपका आजमगढ़ आता है, सेकंड बात करूँ यहाँ पे तो मऊ आता है, और थर्ड में बात करूँ तो आपका बलिया आता है। क्या आता है, बलिया आता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर पर आपका आजमगढ़ ही हो जाता है, और सेकंड पर मऊ आता है, और थर्ड पर आपका यहाँ पे बलिया आ जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे 16वें मंडल की, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, बस्ती हो जाता है। बस्ती की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके अंतर्गत आपके 3 आपके ज़िले आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे बस्ती हो जाता है, कौन सा होता है, बस्ती हो जाता है, बस्ती जिला हो जाता है आपका, ठीक। सेकंड में यहाँ पे बात करूँ तो सेकंड में आपके क्या हो जाते हैं, सिद्धार्थ नगर हो जाता है, सिद्धार्थ नगर, ठीक, सिद्धार्थ नगर। और थर्ड में यहाँ पे बात करूँ तो आपका संत कबीर नगर, ठीक, संत कबीर नगर आपका यह हो जाता है। फर्स्ट आपका बस्ती है, सेकंड आपका सिद्धार्थ नगर है, थर्ड आपका संत कबीर नगर हो जाता है, जो बस्ती मंडल के अंतर्गत आते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। आपको साथ ही साथ इनको नोट करना है और अच्छे से इनको समझना है। अब हम बात करते हैं झांसी की, तो झांसी के अंतर्गत आपके कितने आपके मंडल जिले आते हैं, तो 3 आपके जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो फर्स्ट आपका झांसी ही हो गया, क्या हो गया, झांसी हो गया। सेकंड में आपके बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ललितपुर आ जाता है, ललितपुर। थर्ड में यहाँ पे बात करूं तो आपका जालौन हो जाता है, क्या हो जाता है, जालौन हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। क्या हो गया, जालौन हो गया। फर्स्ट झांसी, सेकंड आपका ललितपुर, थर्ड आपका जालौन। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं 18वें नंबर की, तो 18वां नंबर है आपका कौन सा है, सहारनपुर। और सहारनपुर के अंतर्गत आपके 3 जिले आते हैं। तो 3 जिले कौन कौन से आते हैं इनको समझते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाता है, पहला ही होता है जो आपका सहारनपुर है, सहारनपुर, सहारनपुर। सेकंड में यहाँ पे बात करूँ तो आपका मुजफ्फरनगर, कौन सा, मुजफ्फरनगर, ठीक, मुजफ्फरनगर आपका सहारनपुर के अंतर्गत आता है। सहारनपुर आपका मंडल है, सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आपका मुजफ्फरनगर आपका यह जिला है, यह आता है। और सहारनपुर आता है। थर्ड आपका यहाँ पे शामली आता है, कौन सा आता है, शामली जिला आता है, जो किसके अंतर्गत आता है, सहारनपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ तक बात क्लियर। सहारनपुर के अंतर्गत कौन कौन से आपके जिले आते हैं, तो सहारनपुर आ जाता है, मुजफ्फरनगर आ जाता है, और आपका शामली आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। यह आपके यहाँ तक हमने 18 मंडल किए हैं। कितने मंडल किए हैं, 18 मंडल किए हैं, जो आपके कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के आपके मंडल हो जाते हैं। इनकी संख्या आपकी 18 हो जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से मंडल में कितने कितने आपके ज़िले आते हैं, और कौन कौन सा जिला आता है, या फिर कौन सा इसमें नहीं आता है, आपको एक अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के चलना है, सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप कहाँ से जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।